कैसे हैं आप लोग? होपफुली ठीक-ठाक होंगे, मज़े में होंगे और अच्छी ज़िंदगी गुज़री होगी। गर्मी का ज़ोर ख़त्म हुआ है, लोगों के मूड भी अच्छे हो गए हैं और काम में भी दिल लगने लग गया है। आज हम बात करेंगे। अच्छा, मेरा गला तो जैसे ही गर्मी से सर्दी या सर्दी से गर्मी आती है, ख़राब होने लग जाता है। इस चीज़ को आपने अवॉइड करना है, इग्नोर करना है। मैं अभी आप लोगों से आज जिस चीज़ के बारे में बात करने जा रही हूँ, बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो एकदम से मेरे ज़हन में इस तरह आई कि यूजुअली ऐसा होता है कि फ्रूट्स जब आप लेने जा रहे होते हैं तो आपको समझ में नहीं आ रहा होता गर्मियों में क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन दिस इज़ द सीज़न जब आप फ्रूट लेने जाते हैं तो आपका दिल चाहता है कि सब उठा के ले आएँ। इतना फ्रेश फ्रूट मार्केट में आया हुआ है और इतना मज़ेदार फ्रूट, इतना जूसी फ्रूट मार्केट में आया हुआ है, तो सोचा मैंने आप लोगों के साथ ये बात शेयर ही नहीं की। इस बारे में एक वीलॉग बना लेते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि कौन कौन से फ्रूट्स जो हैं वो कमिंग सीज़न, विंटर सीज़न के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रेप फ्रूट के बारे में। ग्रेप फ्रूट एक ऐसा फ्रूट है जो ज़्यादा लोगों को इतना ख़ास पसंद नहीं होता, मुझे भी कोई ख़ास पसंद नहीं है, लेकिन स्पेशली जो शुगर पेशेंट्स हैं उनको तो डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं। ये बहुत ही ख़ास चीज़ है जिसमें विटामिन सी और विटामिन ए होता है। और आपको ये बताते चलें कि इसका जो टेस्ट है वो थोड़ा मुख्तलिफ होता है। शक्ल इसकी एक बड़े साइज़ के माल्टे जैसी होती है, लेकिन इसका टेस्ट फ़र्क होता है। आप इसको यूँ कर सकते हैं कि इसके अंदर हनी ऐड करके इसको थोड़ा चेंज टेस्ट में ला सकते हैं। इसका जूस वेट लॉस के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और क्योंकि ये सिट्रस उसमें शामिल होता है, सो इस वजह से ये आपकी विटामिन सी की कमी को बड़ी अच्छी तरह से पूरी करता है। अच्छा, अब हम आपको बताते हैं बनाना के बारे में। बनाना एक ऐसा फल है, एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको किसी भी सीज़न में नज़र आता है। हाँ, ये होता है कि जो इसका स्पेशल एक ख़ास सीज़न होता है उसमें ये काफ़ी फ्रेश होता है। आजकल बड़े अच्छे बनानास आपको नज़र आ रहे होंगे और इसकी ख़ास बात ये है कि ये बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होता, अफोर्डेबल होता है, हर किसी की रेंज में होता है। इसमें जी पाया जाता है पोटाशियम, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस हवाले से कि अगर आपको ये लग रहा है कि आप डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हो रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो बनाना है वो इस्तेमाल करने से इसमें काफ़ी हद तक कमी वाक़ई हो सकती है। जैसे मैंने बताया इसमें पोटाशियम होता है, सो इसको आपने अपनी डाइट का हिस्सा बनाना है। बच्चे अगर आपके घर पे हैं तो यकीन कीजिए वो कुछ भी नहीं खा रहे, लेकिन 2 बनानास अगर वो ले रहे हैं एक दिन में तो उनकी 5 से 6 घंटे की जो एक डाइट चाहिए होती है छोटे बच्चों को, 5-6 साल तक के बच्चों को, वो काफ़ी हद तक पूरी हो जाती है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि बच्चों की बात हुई तो मैं बता दूं कि अगर एक बच्चा एक दिन में एक फल खा रहा है, वो बनाना है, वो एप्पल है, वो जो भी है उसकी मर्ज़ी का, और साथ में वो मिल्क ले रहा है क्योंकि मिल्क भी बहुत ज़रूरी है, थोड़ा बहुत ब्रेड या रोटी का इस्तेमाल कर रहा है, तो इसका मतलब है वो एक इनफ डाइट ले रहा है। सो उसको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि वो बाकी चीज़ें नहीं खाता। जैसे कि मेरी अपनी बेटी की मैं बात करूँ तो वो बाकी ऐसी चीज़ें नहीं खाती, ये जो जंक फूड होता है इस तरह की चीज़ें, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि उसको बनाना एटलीस्ट 2 बनाना ज़रूर खिला दूँ ताकि 5-6 घंटे वो जो उछल कूद करे तो उसमें एक एनर्जी हो। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं एक ऐसी चीज़ के हवाले से जो कि नाशपाती के नाम से जानी जाती है, पियर उसको कहते हैं। बहुत ही खूबसूरत उसकी शेप होती है, रंग बड़ा प्यारा होता है, जूसी होती है। इसके बारे में आपको बताएं कि ये एक ऐसा फल है जो पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा लोग इसको इस्तेमाल नहीं करते। इसको एक सीज़नल उस हिसाब से देखा जाता है कि अगर आप एक बहुत बड़ी बकेट बनवा रहे हैं तो उसमें पियर्स डलवा ली, लेकिन एक स्पेशली जिस तरह आम और सेब और केले मंगवाए जाते हैं, इस तरह से पियर्स को मैंने नहीं देखा लोगों के घरों में आते हुए। हालांकि ये एक बहुत ही मज़ेदार फल है और इसमें फ़ाइबर पाया जाता है। आपको पता है कि फ़ाइबर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपकी बोन्स को सही रखने के लिए। इसके अलावा आपका जो डाइजेशन सिस्टम होता है उसको बहुत सेट रखता है। फिर आपका ये जो बीपी के थोड़े इश्यूज़ होते हैं इनको नॉर्मल रखने के लिए पियर बहुत ही अच्छी चीज़ है। अब बात करते हैं हम ऑरेंज के हवाले से, और ऑरेंज कहना चाहिए विंटर्स का नाम आए और ऑरेंज ना जहन में आए तो ये कोई मतलब एक ना मानने वाली बात है। वो लोग जो मुझे देख रहे हैं जिन लोगों को ऑरेंजेस पसंद है वो बहुत खुश हो रहे होंगे कि एलिज़े ऑरेंज की बात करी। ऑरेंज जूस बहुत अच्छा लगता है, ऑरेंज जैम अच्छा लगता है, ऑरेंज कहना चाहिए कि आमलेट बहुत अच्छा लगता है, और क्या अच्छा लगता है। ऑरेंज के पील्स के साथ आप स्क्रब बना सकते हैं। ऑरेंज के जो सीड्स होते हैं जो उसमें से निकलते हैं उसके साथ पता नहीं कितनी तरह की दवाइयाँ बनाई जाती हैं, कितनी मेडिसिन में यूज़ होता है। दांतों के काफ़ी सारे जो मसाइल होते हैं उसमें वो यूज़ होता है।
और विटामिन सी तो ऑफ कोर्स उसमें होता है। अच्छा, आपको ये भी बताते चलें कि कुछ ऑरेंजेस होते हैं जिसमें विटामिन डी भी होता है। सो ये इस तरह की आपकी जो विटामिन्स की कमियां हैं वो पूरी कर देता है। बच्चों को बहुत पसंद होता है। आप कहीं भी जाएं, आप डाइट पे हैं, आप नहीं हैं, लेकिन ऑरेंज जूस एक ऐसी चीज़ है जो आई डोंट थिंक कि किसी को भी नापसंद हो, और आपको इसका इस्तेमाल भी करना चाहिए। ठीक है, मैं तो मतलब जैसे ही ऑरेंजेस आते हैं तो कोशिश होती है कि इसको इस्तेमाल करूं। अब इंतज़ार में मतलब इसकी बहुत सारी फॉर्म्स हैं, आपको पता है। अब मैं उसमें जाऊंगी तो बड़ी बात हो जाएगी, कितनी किस्म के तो ऑरेंजेस आपको मिल जाएंगे। फलाना ऑरेंज ये है वो है, उस इलाके का, इस इलाके का। सो ये आपकी मर्ज़ी है कि आप किस इलाके का खाते हैं। मेरा मतलब ये है और मकसद ये है कि मैं आप लोगों को बता दूं कि विंटर्स में आप इस्तेमाल करेंगे तो कितना फ़ायदा रहेगा। ऑफ कोर्स विंटर्स में करेंगे, हाँ, लेकिन अगर आपका दिल चाहे तो आप बड़े मॉल्स में जाकर फ्रोज़न फ्रूट जो एक कहना चाहिए सेक्शन होता है, वहाँ से उठा सकते हैं गर्मियों में भी। हालांकि आपको एक चीज़ बताएं कि जो ऑफ सीज़न फल होते हैं वो खाने से बॉडी में वो फ़ायदा भी नहीं जा रहा होता जो अल्लाह ताला ने सीज़न में वो चीज़ इस्तेमाल करने का एक रखा हुआ है। अच्छा, फिर अनार है। अनार एक ऐसी चीज़ है जो कि कहा सुनने में आता है कि उसके अंदर एक दाना जो होता है उसमें जन्नत का वो पानी मिला होता है। ऐसी चीज़ें सुनने में आती हैं ना, आप लोगों ने भी ऑफ कोर्स सुनी होंगी। अनार एक ऐसी चीज़ है जो कि रेड भी होता है, वाइट भी होता है। वाइट अनार बहुत अच्छा होता है शुगर पेशेंट्स के लिए, हार्ट पेशेंट्स के लिए। और जो रेड अनार होता है वो तो आजकल वैसे भी बहुत अच्छा और बड़ा बड़ा सा मिल रहा है, आपको खाना चाहिए, उसका जूस पीना चाहिए। अगर आपके ब्लड डेफिशिएंसी का इशू है तो आप ब्लड की कमी है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं उसको। एक पूरा ग्लास भर के उसका जूस निकालें और उसको पी लें। अनार खाना चाहें अनार खा लें, उसको बीज समेत खाएं, उसको ऐसे बिल्कुल ऊपर ऊपर से खा के फेंक ना दें। हर चीज़ की अपनी अफादियत है, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, आप इसको खाएंगे। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा है इन फ्रूट्स का, इन फलों का, वो ये है कि आपका जो पूरा एक हाजमे का निज़ाम होता है, जो डाइजेशन सिस्टम है, वो बिल्कुल परफेक्ट रहता है इन फ्रूट्स की। फ्रूट्स बहुत ज़रूरी है। हाँ, फ्रूट्स को खाने का एक टाइम होता है, आप इसको निहार मुँह मत खाएं, आप इसको रात में बिल्कुल जो वो एक शाम होती है उसमें मत खाएं। बहुत सारे लोगों को फिर ये सही से प्रॉपर हज़म नहीं होता, प्रॉब्लम, सर में दर्द हो जाता है। हर चीज़ का एक टाइम, एक मौका, एक महल होता है, उस हिसाब से उस चीज़ को इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, एक बहुत ही मुफीद चीज़, अब हम बात करेंगे जापानी फल के बारे में, जो मुझे बहुत पसंद है और बहुत से लोगों को पसंद नहीं होता। इनफैक्ट मेरे घर में भी सिवाय मेरे और मेरी अम्मी के और कोई नहीं खाता। और अल्लाह बख्शे मेरी नानी खाती थी, शायद अब मेरी बेटी खाए और ये एक चेन चले, लेकिन और कोई नहीं खाता। इवन मेरी सिस्टर्स कहती तुम कैसे खा लेती हो, ये लोगों को इतना पसंद नहीं होता। हालांकि इसके इतने फ़ायदे हैं। इसको अमलोक भी कहा जाता है आम रीजनल लैंग्वेजेस में, और परमिजन भी इसका नाम है। ये टोमेटोज़ के जैसा होता है लेकिन ऑरेंज कलर का होता है, बड़ा ही खूबसूरत होता है। लेकिन इसका प्रॉब्लम ये होता है कि बहुत कम टाइम के लिए आता है, बहुत कुछ 1 से 2-3 हफ्तों के लिए मैक्सिमम शायद आता है और उसके बाद चला जाता है। लेकिन इसके इतने फ़ायदे हैं आपको बताते चलें कि जैसे मैंने आपको ये बताया या नहीं बताया कि अनार खाने से कैंसर के ख़तरात काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। चलिए, नहीं बताया तो दोबारा बता देती हूँ। लेकिन जापानी फल का ये बताते हैं आपको कि आप का जो हार्ट है वो, अगर आप चाहते हैं कि स्मूथली काम करे, उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, उस पर स्ट्रेस डाल के तो आपने उसे कमज़ोर किया ही हुआ है, लेकिन उसमें थोड़ा फ़ायदा हो और उसमें थोड़ी जान आए, तो आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी जो आई साइट है वो काफ़ी सॉलिड रहे और सही रहे, उसमें कोई प्रॉब्लम्स ना आए, तो भी आपको जापानी फल का इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए, मैं कितनी हेल्दी चीज़ें खाती हूँ, सलाद के पत्ते, जापानी फल, ऐसी चीज़ें जो दूसरे लोग नहीं खाते, मैं वो खाती हूँ, कितनी ज़ाया ना हो। तो आप लोगों को ये चीज़ें खानी चाहिए, इस्तेमाल करनी चाहिए। इससे क्या होगा कि आप लोगों की सेहत ठीक रहेगी, वज़न भी कम हो जाएगा, साथ में आपको जिम भी इस्तेमाल करना चाहिए। अभी मेरी ये जो वीडियो बन रही होती है, इसके पीछे जो एक शख्स खड़ा है वो हमेशा मुझे ये कहता है कि आप तो एक बहुत छोटी एलिफेंट बन चुकी हैं, आपको अपना वेट कम करना चाहिए। सो मैंने सोचा कि अगर मैं अपना वेट कम करूँगी तो मैं आप लोगों को भी सारी टिप्स बताऊँगी, ताकि आप लोग मेरे साथ साथ ये सारी टिप्स इस्तेमाल करें और फिर देखते हैं कि कौन पहले स्मार्ट होता है। वैसे तो मैं हमेशा स्वीट 16 और अंडर 15 वेट में ही रहना पसंद करती हूँ, लेकिन क्या करें जी, करना पड़ता है। सो आप लोगों के साथ वो हर चीज़ शेयर करूँगी जो मैं करती हूँ, और देखते हैं फिर आप लोग इस पर अमल करके असर लेते हैं, इन चीज़ों का फ़ायदा लेते हैं या नहीं लेते। मुझे अलीज़ा चौधरी कहते हैं, आप देख रहे हैं अलीज़ा चौधरी ऑफिशियल। होपफुली आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, नहीं भी लगी तो कोई बात नहीं है, सब्सक्राइब आपने चैनल फिर भी करना है, ठीक है। और कॉमेंट बताने हैं मुझे, कि कॉमेंट्स में बताना है कि आपको
क्या करना चाहिए या मुझे क्या करना चाहिए और हम सबको मिल के क्या करना चाहिए। ये जो यूट्यूब है ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम लोगों को सिर्फ इंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू को जहन में नहीं रखना चाहिए, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम एक दूसरे से सीखें। सो ये एक मेरी तरफ से कोशिश थी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।